चलिए अब मैं आ गई हूँ अंदर और अब मैं शूट कर रही हूँ अंदर से। देखिए ये एक विंडो है यहाँ पर जहाँ से बहुत सुंदर सी लाइट आ रही है, तो मुझे लगा क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए, शायद मैं भी सुंदर लग सकूँ। आई एम किडिंग, जस्ट किडिंग। ऐसा करते हैं, चश्मा उतार के बात करते हैं। चलिए, तो क्या बात करनी थी? हाँ, मुझे सिर्फ आपको ये कहना था कि आप मेरे व्लॉग्स को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि और लोग जो देखना चाहते हों वो लोग भी जो है वो कर सकें। क्या? सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक एंड शेयर। थैंक यू मुझसे जुड़ने के लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया, और मेरे ब्लॉग्स को पसंद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और ये मॉर्निंग है, मैं अपना मॉर्निंग टी ले चुकी हूँ और अब मैं आ गई हूँ किचन में। अपनी किचन क्लीन कर रखी थी और अब स्टार्ट करते हैं आज का दिन। फ्रेंड्स, मैंने सोचा क्यों ना मैं भी वही शूट कर लूँ जो सारी दुनिया शूट करती है। थोड़ा सा शूट करके देखते हैं, अच्छा लगेगा या मेरे दिल को छुएगा तो ठीक है, नहीं तो आई विल नॉट डू दिस टाइप ऑफ। तो ये है तैयारी मेरे ब्रेकफास्ट की, और मेरे ब्रेकफास्ट में मुझे नहीं पता, या तो मूली के पराठे खाने वाली हूँ या मूली की सब्ज़ी, क्योंकि अभी मैं ग्रेट कर रही हूँ और फिर मैं सोचूंगी। मैं ऐसे ही स्पॉन्टेनियस ही डिसीज़न लेती हूँ बहुत बार, तो टमाटर प्याज काट के और तड़का लगाने के बाद मैं सोचती हूँ कि अब मैं बनाना क्या है। दिस इज़ हाउ आई एम। और मुझे स्क्रिप्टेड तो बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसीलिए जो मेरे मुंह में आता है, जैसा मेरा मन करता है वैसे मैं बोल देती हूँ। स्पॉन्टेनियस, क्विक एंड फास्ट। तो चलिए देखते हैं, मैंने मूली के पराठे जब बनाए तो कैसे लगे, या मूली की सब्ज़ी, देखते हैं क्या बनाऊंगी। बाय। फाइनली मैंने बनाना डिसाइड किया कि मैं बनाती हूँ मूली की सब्ज़ी। तो मूली तो मैंने पहले ग्रेट कर रखी है, और ये देखिए, ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा जुगाड़, मसालों का जुगाड़। अगर आप भी ऐसे ही कहीं थोड़े टाइम के लिए रहते हो तो इसमें मैंने सब मसाले रखे हुए हैं। राई, जीरा, हल्दी, मिर्ची, सब मसाले मैंने इसी में डाले हुए हैं, और ये खोलना पड़ता है एंड इट्स ऑल डन। तो अब मेरा ये इसमें हो गया है रेडी। ओह माय गॉड, कैमरे के साथ साथ तो तो जब थोड़ा और हो जाता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके भाई, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि खाना बनाने के मामले में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल हूँ, स्पॉन्टेनियस हूँ, तो मैंने सोचा कि खाली मूली को गाजर भी डाल लेते हैं, देखी जाएगी कैसी सब्ज़ी बनती है। और मुझे अपने टेस्ट बड्स पे और कुकिंग स्किल पे थोड़ा सा तो है कि देखिए बड़ा सुंदर सा कलर आ रहा है। हालांकि जब मैं वीडियो शूट कर रही थी तो थोड़ा सा मेरा प्याज जल गया, तभी मैं शूट मेरा प्रेफर नहीं करती। तो मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे पता नहीं कितने हज़ार शूट कर चुकी हूँ, बट स्टिल ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि जो मेरे मुंह में आता है मैं वही बोलती हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट टू से समथिंग। मैं अननोन कल्चर में, अननोन एनवायरनमेंट में और ऐसे लोगों के बीच हूँ जहाँ पर भाषा की प्रॉब्लम है, तो मुझे समझ नहीं आता मैं किससे बात करूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों से बात करती हूँ। मेरे थेरेपिस्ट ने भी कहा कि आप जो है वो सर्कल बनाइए एंड ऑल दिस, तो मैंने सोचा कि सर्कल बना लिया जाए। मैंने ये दोनों आइटम्स मिक्स करके ढकने रख दी हैं, पकने रख दी हैं। अब देखते हैं इसका क्या होता है। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि ये थाली में सर्व होने के बाद कैसा लगता है। तो ये बनी है सब्जी, देखने में तो सुंदर लग रही है। खाने में कैसी लगेगी पता नहीं। इसका रंग ऐसा क्यों आ रहा है मेरी इसमें। हाँ अच्छा, यू कैन ईट। मेरे वाली थी वैसे थोड़ी सब्जी वाली। फेस है, इधर से इधर कर रहे थोड़ा सा। ओह एक्सप्रेशन, गुड।
और उसके बाद हम चले गए शाम को खाना खाने के लिए बाहर डोसा। और क्योंकि मुझे एनवायरनमेंट की बात है या क्या कि दूसरे तीसरे दिन क्रेविंग हो जाती थी कि साउथ इंडियन फूड खाना है। अब बेशक हम साउथ इंडिया में रह रहे हो लेकिन बनाना तो नहीं आता ना अच्छे से, तो एक दो बार ट्राई भी किया बट बहुत ही बकवास हो गया था, सब गड़बड़ हो गया था और इतना टाइम भी लग गया था। तो इसलिए मैंने सोचा कि बाहर ही खाया आया करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो ये हम गए हुए थे खाना खाने के लिए और बीच पे गए और फिर उसके बाद खाना खाया और फिर हम अपना वापस आ गए। और ये हम दोनों ही कर रहे हैं डोसे का एंजॉय। और उसके बाद मैंने मंगाया एक उत्तपम और उत्तपम भी बहुत टेस्टी आया। फिर उसके बाद हम दोनों ने खाया उत्तपम और ये भी बहुत ही टेस्टी था। अब भी इसको देख के मुझे वो पुरानी बातें याद आ रही हैं और मुंह में पानी आ रहा है। और यहाँ पर मैं उसका टेस्ट करके बता रही हूँ कि खाने में कैसा। और साथ में हमने ली कॉफ़ी एंड तो कॉफ़ी के बिना हो ही नहीं सकता है ना। और फिर उसके बाद क्योंकि हम पास में ही गए थे खाना खाने के लिए तो पैदल में ही गए थे और पैदल में ही घूमते घूमते हम वापस आ गए। ये देखिए अब जहाँ जिस जगह मैं रह रही थी वहाँ पर ये इस तरीके की ग्रीनरी और ये सब कुछ बहुत था। तो हम लगभग डेली इवनिंग वॉक करते थे और इस इवनिंग वॉक ने और मॉर्निंग वॉक ने बहुत डिप्रेशन से बाहर आने में बहुत मदद की। बहुत ही सही लगता था। और अब मैं ये अपनी वीडियोस देख रही हूँ और उसमें ये अजीब अजीब सी बकवास करते हुए देख रही हूँ तो देख रही हूँ कि देखिए मेडिकेशन का कितना असर था कि ओवर हैप्पी फीलिंग वाली मेडिकेशन शायद थी जिसमें मैं कितना ज़्यादा चुलबुलापन और कितना ज़्यादा हैप्पी और बस जो बक 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 जो मुंह में आया वो बोल रही हूँ। और उसको देख कर के मुझे खुद को भी हंसी आ रही है कि कैसी हो गई थी तू। वैसे बेसिकली मैं बहुत ही सीरियस टाइप की हूँ बट मुझे वो फ़नी वाला अपना रूप ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये हम घूमते घूमते आ गए वहाँ से और अपने घर पर और इसके साथ ही मैं आप लोगों से लेती हूँ विदा। और अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं तो ये बिल्कुल ही रैंडम व्लॉग है, बिल्कुल ही अनकट व्लॉग है, इनमें कुछ भी स्पेशल नहीं किया गया है। मैं अपनी डिप्रेशन लाइफ से जूझ रही थी और 15-20 दिन में कभी 5 मिनट 2 मिनट के लिए अगर मेरा शूट करने का मन कर जाता था तो मैं कर लेती थी। इसीलिए ये मिक्स रैंडम सी क्लिप्स हैं जो जब जिस दिन तबीयत थोड़ी ठीक हुई उस दिन हमने शूट कर ली। तो अगर आप लोगों को पसंद आ रही हैं और आप लोग डिप्रेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय।